पालो पाउँछे यार यार किनके जाउँ छ म तुमको पालो पाउँछे यार से यार किनके जाउँ छ रायगढ़ वाला मैं हरा जाऊँ रानी रे रायगढ़ वाला मैं हरा जा रे माने मोहैया मैं किसन कन्हैया रायगढ़ वाला मैं हरा जा रे। भाई वाह 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 वाह। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ चंपेश्वर गोस्वामी और अब हम जिनको सुनेंगे और जिनसे बात करेंगे वो है भूमिका साहू। बहुत ही प्रतिभा संपन्न गायिका है और छत्तीसगढ़ी के साथ साथ बहुत सारी भाषाओं में एक साथ वो गीत गा रही हैं। बहुत मेहनती है, एग्रीकल्चर की छात्रा हैं। तो भूमिका जी आपका स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद। आप संगीत के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। किस किस तरह के गाने आप गाती हैं और किस तरह के संगीत को आप अपने जीवन में उतार रही हैं? मैं क्लासिकल गाती हूँ क्योंकि मैं क्लासिकल ट्रेंड हूँ और लाइट वोकल जिसको हम सुगम संगीत कहते हैं वो गाती हूँ मैं। और कभी कभी गज़ल, वो शौकिया तरीके से, ऐसे उतना ट्रेंड नहीं, बाकी गाती हूँ। और बेसिकली मेरा जो मेजर पार्ट है वो छत्तीसगढ़ी है, तो मैं छत्तीसगढ़ी में गाने गाती हूँ। उसमें भी सबसे ज़्यादा मेरी पकड़ जो है वो जज़ गीत में है और कर्मा दरिया में। तो अभी एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जैसे अभी आप घर में बैठी हुई हैं और अब आप करने वाली हैं रियाज, तो रियाज करते समय किस तरह के गाने को लेकर आप रियाज करती हैं? रियाज करते समय शुरू में एकदम से गाना नहीं लिया जाता है। हम लोग शुरू में जो है वो आलाप, सरगम, अलंकार और स्वरों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जो शुरू होता है वो हम पहले जो सा से सा होता है उस पे प्रैक्टिस करते हैं। अगर पहले हमारे श्वास को देखते हैं, क्योंकि गाने में हमको एक ही ब्रीथ में गाना भी होता है कभी कभी, तो हमारा जो ब्रीथ है यानी हमारे जो श्वास की जो हमारी क्षमता है वो हमें बढ़ानी होती है। उसके लिए हम बहुत सारी अभ्यास करते हैं। उसमें आता है अलंकार। अलंकार जैसे 3 का पैर है, 4 का पैर है, जैसे सारे सा रे ग रे सा रे ग म ग रे सा रे ग म म ग रे सा रे ग म प द म ग रे सा रे ग म प द नि न म ग रे सा रे ग म प द नि सा नि न म ग रे सा। तो ये हम पूरा वहाँ से टच करके वापस आए, तो यहाँ से हमारी जो अलंकार है उसकी शुरुआत होती है। फिर हम धीरे धीरे उस पर और काम करते हैं, हम कितना फास्ट उसको गा पा रहे हैं, कितने कॉम्पोजिशंस में हम गा पा रहे हैं। जैसे सा ग रे ग सा रे नि सा रे म ग म सा ग रे म ग म सा रे म ग म ग रे सा रे, ऐसा हमारा बहुत सारा पैटर्न बनता है। फिर हम आलाप करते हैं। आलाप करने के बाद हम अलग अलग स्केल पे जाते हैं। स्केल में जाने के बाद हम गाते हैं जो हमारा सुगम संगीत का जो पार्ट होता है, जैसे हम राग वगैरह गा सकते हैं, हम कुछ भी हमारा जो सॉफ्ट गाने हैं वो ले सकते हैं। तो ऐसे हमारा रियाज। वही मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे जिस चीज़ को आप बोल रही हैं, हाँ। उस चीज़ को थोड़ा हम लोग को करते करते अगर दिखा देंगे तो हम भी आनंदित हो जाएंगे, हमारे दर्शक भी आनंदित हो जाएंगे। मैं राग वृंदावनी का एक छोटा सा सरगम गाती हूँ। नी सा ने सा रे मा पा रे नी सा ए ना भाई वाह, मज़ा आ गया। मन तो एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ और ना सुनूं, बस यही आपका रियाज ही सुनता रहूं मैं। सुगम संगीत की आप बात कर रही थी। हाँ। सुगम संगीत में आप किस तरह के गाने को लेती हैं और किस तरह से प्रस्तुत करती हैं? सुगम संगीत में गीत, गज़ल और भजन तीनों आते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा भजन पे फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली भजन गाना बहुत बहुत अच्छा लगता है। शिव जी का भजन हो गया, कृष्ण जी का भजन हो गया, कान्हा जी का और हनुमान जी का। तो मैं मेजरली फोकस करती हूँ भजन पे। तो मैं एक आध भजन सुनाती हूँ। ए ना
बंसीवारा आज हमारे देश, बंसीवारा आज हमारे देश, बंसीवारा आज हमारे देश। थारी सावरी सूरत वारो भेस, थारी सावरी सूरत वारो भेस, बंसीवारा आज हमारे देश, बंसीवारा आज हमारे देश। आओ आओ कर गया सावरा, आओ आओ कर गया सावरा, कर गया कौल अनेक, कर गया कौल अनेक। गणता गणता घस गई, गणता गणता घस गई भारी आंगुलियां नीरे, बंसीवारा आज हमारे देश, बंसीवारा आज हमारे देश। भाई वाह, कभी अवसर मिला तो आपको हारमोनियम और तबला के साथ सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। सुना हूँ हारमोनियम बजाती हैं आप, हाँ जी बजाती हूँ मैं। और आज आपके कोई अगर संगतकार आ गए होते तो आज भी वो अवसर हो जाता। हाँ कभी आपको हम हारमोनियम तबले के साथ सुनेंगे। हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया साधना कर रही हैं आप, और आपको इस तरह से बढ़िया बढ़िया गाना सुनाते देखकर मुझे व्यक्तिगत रूप से मन हो रहा है कि मैं आपको गुपचुप खिलाऊं। हाँ, गुपचुप मेरा फेवरेट भी है सर। इसीलिए तो मैं इस बात को छेड़ा कि ज़्यादातर सिंगर लोगों को गले की रक्षा करनी होती है, हाँ। लेकिन ज़्यादातर सिंगर गुपचुप खाते हैं। क्या गुपचुप खाने से गले में कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ता। मैं तो बहुत गुपचुप खाती हूँ। वो रियाज के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब हाँ, जैसे अब एकदम ठंडे मौसम में ठंडे पानी से पी लिए तो वो तो नहीं है, गला पकड़ेगा ही। तो अपने गले को देखते हुए सब अपनी गले की कैपेसिटी, उसका एनवायरनमेंट, उनको कैसे एनवायरनमेंट देना है, वो सब रहता है। अच्छा, दूसरी बात, हम कुछ भी गाना गाते हैं तो उससे पहले हम अपने गले का वार्म अप करते हैं। वार्म अप यानी गले को गर्म करना, जिससे हमारा श्वास भी नहीं रुकेगा और जिससे हम अच्छे से ऊपर से नीचे ऐसे जो हम चढ़ते उतरते हैं सब तक में वो भी कर पाएंगे। तो गुपचुप खा सकते हैं, मैं तो खाती हूँ। चलिए फिर गुपचुप भी खाएंगे। और इसके अलावा देखिए, आप सिंगर हैं जी, आप एग्रीकल्चर में भी आपको काफ़ी हाँ रुचि जी, है। हाँ। इसके अलावा भी बहुत सारी रुचि होती है, सहेलियों के साथ गप लड़ाना, खेलना कूदना, हाँ। घूमना। तो ये गायकी के अलावा और पढ़ाई के अलावा और किन क्षेत्रों में आपको रुचि है? मुझे घूमना बहुत पसंद है, और मैं अच्छी बात ये है, मेरे पास मेरे घर में ही मेरी पार्टनर है, मेरी बहन। मेरी बहन जो है वो अभी 12 साल की है और वो भी आगे बढ़ रही है संगीत के ही क्षेत्र में। वो तबला कर रही है, वो तबला अभी सीख रही है। तो मेरी बहन ही मेरी सब पार्टनर है। मैं उसी के साथ गप लड़ाती हूँ, मैं उसी के साथ घूमती हूँ, उसी के साथ चुगल भी करती हूँ, चुगली भी करती हूँ। सब चीज़ उसी के साथ रहता है, ऐसा है। चलो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप चुगली भी करते हो, ये अच्छी बात लेती हूँ। है। चुगली में भी बड़ा आनंद है। बहुत, अपनी बहन के साथ करने में सबसे ज़्यादा मज़ा तो है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चुगली के सब्जेक्ट कहीं आपके मम्मी और पापा तो नहीं होंगे? नहीं, हाँ। मेरी बहन बहुत छोटी है तो उस हिसाब से हम करते देखो हैं। ना यार, आज मम्मी आज इस तरह से बोली तो पापा ऐसे बोले। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ये बहुत कम फैमिली में होता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे मम्मी पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों को लेके, मेरी और मेरी बहन को लेके। हम उतने ही, मतलब टच वुड, हम उतने ही अच्छे पढ़ाई में भी हैं और उतना ही हम संगीत करते हैं दोनों। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि घर में रिद्धि अब बजाना काफ़ी कुछ सीख चुकी है, उसको 2-3 साल हो रहे हैं सीखते। तो रिद्धि के साथ, मेरी छोटी बहन का नाम रिद्धि है, तो हम दोनों संगत भी करते हैं। वो अभी इनिशियल स्टेज में है तो मैं उसको सिखाती हूँ। बहुत कुछ हमारे बीच में ऐसे तालमेल बैठता है, तो इट्स वेरी नाइस। भूमिका को फिल्मों में गाने की भी बहुत इच्छा है। हाँ, बहुत। और वो अवसर मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। हाँ,
भगवान करे मिल जाए सब। आशा रखती है ना, आशा रखती हाँ है। बहुत बहुत। अभी किस किस तरह के गाने आपके पास आते हैं गाने के लिए? मैं मेजरली छत्तीसगढ़ी ही गीत गाती हूँ। हिंदी मैंने एक आध दो गाए होंगे। बाकी मेरा अगर इंटरेस्ट पूछे पर्सनली तो मेरा इंटरेस्ट छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा है। और मैं अपनी आइडियल मानती हूँ अलका चंद्राकर जी को, क्योंकि शायद हल्का सा जो टच है मेरे वॉइस में वो भी उनका है। तो मतलब मुझे उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनसे मिलना होता है? हाँ, स्टूडियो में हुआ है, एक दो बार मैंने उनसे भेंट किया है, लेकिन ऐसे उतना नहीं। बाकी शी इज़ माई आइडियल, अच्छी हैं। क्या बात है। अभी आप क्या सुनाएंगे हमको? अभी मैं आपको सुनाऊंगी, मैं पुराने हिंदी गीत सुनाऊं, आप जैसा बोलें। आपको जो अच्छा लगे वो सुना दीजिए, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। मैंने जो अपनी संगीत की जर्नी की शुरुआत की वो मैं लता मंगेशकर जी के गाने से करती आई हूँ। तो मैं एक उनका गाना सुनाती हूँ। यारा सीली सीली बिरहा की रात का जलना, यारा सीली सीली ढोला सीली सीली, ओ यारा सीली सीली बिरहा की रात का जलना। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ो ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ो ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। बीती हुई गलियों से, बीती हुई गलियों से फिर से गुजरना, यारा सीली सीली बिरहा की रात का जलना, यारा सीली सीली ढोला सीली सीली, यारा सीली सीली बिरहा की रात का जलना। भाई वाह। अब बहुत डूब कर आप गाना गाती हैं, तो किसी भी गाना को फील करने के लिए, उस गाने में अपने भावों को डुबाने के लिए आप क्या करती हैं? पहले तो उस गाने को मैं समझती हूँ कि उसका मूड क्या है। जैसे अगर कुछ हैप्पी मूड है, फॉर एग्जांपल ये वाला गाना है। अब ये वाला गाना बहुत सैड है ना, सैड है, सैड रोमांटिक टाइप्स है। तो फिर कोई बिछड़ गया है, उससे हम रिलेट करके गा रहे हैं। तो हमें गाना समझना पड़ता है, उसका मूड समझना पड़ता है और उसके वर्ड्स समझने पड़ते हैं कि वो वर्ड्स क्या बोल रहे हैं, उनकी मीनिंग क्या है। तो उस हिसाब से फिर आप अपना फील लाते हैं। प्लस उसके साथ साथ हमें वीडियो देखना चाहिए। अगर आप हिंदी गाने गा रहे हैं, पुराने गाने गा रहे हैं, तो वीडियो देखना चाहिए कि उसमें हो क्या रहा है, क्या बोला जा रहा है, कितना दर्द है। और मैं लता मंगेशकर जी को बहुत बहुत, वो तो फिर शी इज़ गॉड वो साक्षात सरस्वती माता है। तो उनके भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे गाना चाहिए, तो वो भी फॉलो करनी चाहिए। हमेशा अपने से ऊपर जो हम जिनको आइडल मानते हैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, उनसे बहुत टेक्निक्स मिलते हैं, ट्रिक्स मिलते हैं, क्या आगे करना चाहिए, कैसे रियाज़ करना चाहिए, तो हमें वो करना चाहिए। तो कभी आपने सोचा है कि मैं भी मुंबई जाऊं और मुंबई की इंडस्ट्री में मुझे मौका मिले और मैं गाना गाऊं? हाँ, ऑफ कोर्स, सबका ड्रीम होता है, वो मेरा भी है और शायद मैं धीरे धीरे करूँगी भी। छत्तीसगढ़ी में आप बहुत बढ़िया बढ़िया गाने गा रही हैं। हाँ जी। तो हम अभी एक छत्तीसगढ़ी गाना भी आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ, छत्तीसगढ़ी गाने में मेरा एक डुएट है जो मैंने सुनील सर के साथ गाया था। मैं उसका छोटा सा पार्ट आपको सुनाती हूँ। कैसे हो गए हो मैं, कैसे हो गए ये दिल मोर दीवानी, का लगाए माया के तैवानी। कैसे हो गए दिल मोर दीवानी, का लगाए माया के तैवानी। हो गए हो तुर जोगन मोर माया रो सजन, हो गए हो तुर जोगन मोर माया रो सजन। दिल माने ना मोर कहना, के तोरे संग नैना लागिना, के तोरे संग नैना लागिना, के तोरे संग नैना लागिना, के तोरे संग नैना लागिना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अभी आप छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी
मौके की तलाश में हाँ। हैं, तो उसमें कोई भी गाना आप गा लेंगी सिचुएशन के हिसाब से कि गाना जमना चाहिए? गाना जमना चाहिए क्योंकि आजकल मेरे हिसाब से मैंने जितने गाने सुने हैं, बहुत सारे अभद्र गाने जिसको बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे थोड़े अश्लील गाने, वो सब मुझे नहीं जमता टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत ऐसे इनोसेंट, साफ सुथरा ऐसा ही मैं गाना चाहती हूँ। बाकी एक छत्तीसगढ़ी गीत और सुनना चाहेंगे? अभी जो मैं छत्तीसगढ़ी गीत गाऊंगी वो मैंने सबसे पहली बार मैं अपना शो कैसे शुरू करी मैं बताती हूँ। मैं महामाया माता मंदिर में गई थी नवरात्रि के टाइम उनकी दर्शन करने। तो मैंने देखा कि वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था। मैंने कभी स्टेज शो नहीं किया था तब तक, छत्तीसगढ़ी गाने जस गीत वगैरह में मैंने कभी स्टेज शो नहीं किया था। तो उस दिन मुझे एक ही शुरू में गाना आता था। मैं वहाँ गई, मुझे माता के दरबार में गाने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद से उसके बाद ही मैं शो करना स्टार्ट की। और माता रानी का इतना कृपा है कि उसके बाद से मेरे सारे शोज़ जो है वो बहुत सक्सेस हुए हैं, बहुत सारे आते हैं हमारे पास, अभी भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट आते हैं। तो मैं वो सबसे पहली बार जो गाना गाई थी मैं वो गाती हूँ, वो जस गीत था। लाली लाली चुनरी में सुनहरी लुगरा, लाली लाली चुनरी में सुनहरी लुगरा, अंगे अंग गहना सजाए, अंगे अंग गहना सजाए, कि यह मुर्दाई कोने तोरे रूप सिर जाए, कि ये मुर्दाई कोने तोरे रूप सिर जाए। कोने बनावे बहिनी माथे मटुकिया, कुन फूल मोंगरा चढ़ाए, सुनरा बनावे बहिनी माथे मटुकिया, सुनरा बनावे बहिनी माथे मटुकिया, मालिन फूल मोंगरा चढ़ाए, मालिन फूल मोंगरा चढ़ाए, कि ये मुर्दाई कोने तोरे रूप सिर जाए, कि ये मुर्दाई कोने तोरे रूप सिर जाए। भाई वाह! ओवरऑल संगीत के क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से कितना आप आगे जाना चाह रही हैं कि एक तरफ आप एग्रीकल्चर को भी संभालेंगे और दूसरी तरफ संगीत को भी, दोनों तरफ सवारी करेंगे? व्यावसायिक इन द सेंस आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। मैं कभी भी संगीत को ऐसे नहीं देखी हूँ, ना मेरे मम्मी पापा कभी देखे। अच्छा, मैं जब शुरू करी तो हुआ क्या कि जब हम शुरू में, यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पे ये बॉलीवुड सॉन्ग्स गाते हैं, जहाँ से मैं शुरू की। तो जब हमें ये सब के बारे में पता चला तो हम लोग शाम में होता था, शाम से जाए रहते थे और हम लोग लाइन में लिटरली बैठे रहते थे कि हाँ ये गा लेंगे तो हम गाएंगे। तो वो लोग 2 गाना गा लिए, 4 गाना गा लिए, लेकिन चूँकि मैं छोटी थी तो मुझे एवे ही लिया जाता था। तो फिर हम लोग ऐसे करते करते, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं मेरे लिए, लेकिन वो सिर्फ मेरे फेम के लिए, फेम इन द सेंस मेरे सिर्फ मैं एक पब्लिक फिगर बन जाऊँ या फिर मैं एक बहुत अच्छी सक्सेस लूँ संगीत में, लेकिन हमने कभी भी इसको एज अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव से कभी नहीं देखा। इनफैक्ट मैं बहुत सारे गाने हैं जिनके चार्जेस भी कभी नहीं ली। इट वाज़ लाइक हाँ ठीक है, मैं गाना गा रही हूँ, वो चीज़ दर्शकों को पसंद आ रहा है, वो चीज़ उसकी वजह से मुझे नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है। अभी भी मेरे मम्मी पापा को मेरे नाम से जानते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो हमने कभी इस चीज़ को बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा है। बहुत बढ़िया विचार है आपका। और इस लिहाज से एक और प्रश्न करूंगा मैं, एग्रीकल्चर की छात्रा है तो खेत में जाती है कि नहीं जाती है? हाँ, खेत जाना पड़ता है। हमारे में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तो थ्योरी पार्ट रहता है, लेकिन हमारा फोर्थ ईयर जो रहता है उसमें हमारा होता है रावे प्रोग्राम, ERP प्रोग्राम होता है। तो उसमें हम लोगों को फार्मर्स से इंटरेक्ट करना रहता है, उनकी परेशानी समझनी पड़ती है, उनको सॉल्यूशंस देने पड़ते हैं। फिर उसके लिए हमें खेत में भी उतरना पड़ता है कि हाँ, उनके धान को देखने के लिए, उनके खेत को देखने के लिए कि वो कितना फर्टाइल है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, तो उसके थ्रू तो मैं गई हूँ। और हमारे यहाँ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो मैं दाऊ कल्याण सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन भाटापारा से ग्रेजुएट हूँ। तो मैं वहाँ भी सारे फील्ड वगैरह में गई हूँ। प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारे, सर करवाते हैं हमें, प्रोफेसर्स।
बहुत अच्छी बात है। अलग अलग तरह की जो फसलें हैं उसको पहचानिए और अलग अलग तरह के जो संगीत हैं, है ना, गीत हैं, गज़लें हैं, उनको भी आप पहचानिए। खूब आगे बढ़िए। अब हो गया है जाने का समय। अब जाते जाते एक गीत सुनते हुए आपसे विदा लेंगे। मैं एक मतलब हमारे यहाँ जो लास्ट दिन जो नवमी होता है उसके लिए हमने एक जस गीत निकाला था जिसका नाम है झन जाना दाई, और वो बड़ा ही प्यारा। हमें भी ऐसा लग रहा है कि झन जाना दाई लेकिन अब क्या है, एक समय के बाद में विदा तो लेना पड़ता है। हाँ। तो मेरे ख्याल से आप विदाई गीत सुनाने वाली हैं। हाँ जी, विदाई गीत। स्वागत है। झन जाना दाई, झन जाना दाई, छोड़ के तय मोर अंगना वो, झन जाना दाई, छोड़ के तय मोर अंगना वो, कलपत ही मोर चोला, कैसे के भेजो तोला, कलपत ही मोर चोला, कैसे के भेजो तोला, बंधाए पावन बंधना वो, झन जाना दाई, छोड़ के तय मोर अंगना वो, झन जाना दाई, छोड़ के तय मोर अंगना वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें भी लग रहा है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइए, और हम इन्हीं आशाओं के साथ कि आप बार बार हमारे कार्यक्रम में आती रहेंगी, इन्हीं आशाओं के साथ हम आपको हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो मित्रों, अभी हम लोग सुन रहे हैं भूमिका साहू को। बहुत अच्छी सिंगर हैं, और ऐसे ही हम नए नए कलाकारों के साथ आपको मिलवाते रहेंगे। आज बस इतना ही, दीजिए विदा। नमस्कार।